सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हुआ है, जिसे तहकीकात के लिए CTD हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत अब तक 6 जज साहिबान को मशकूक खत मौसूल हो चुके हैं। जज साहिबान को भिजवाए गए खतूत में पाउडर पाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के अब तक 6 जज साहिबान को धमकी अमेज खतूत मौसूल हो चुके हैं। 2 रोज कबल धमकी अमेज खतूत चीफ जस्टिस मलिक शहजाद, सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आबिद अजीज शेख को मौसूल हुए। खतूत इस्लामाबाद की एक कोरियर सर्विस के जरिए जज साहिबान के नाम भिजवाए गए। आज जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हुआ है, जिसे तहकीकात के लिए CTD हुकाम के हवाले कर दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खतूत पर लगा पाउडर फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान को भिजवाए जाने वाले खत में धमकी अमेज तहरीर भी मौजूद थी। तर्जुमान CTD के मुताबिक DSP सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट की मुद्दत में धमकियां देने और इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CTD और इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस और टेक्निकल टीमें मजीद तहकीकात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस को मौसूल खतूत की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। ज़राए का कहना है कि खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक पाया गया है। ज़राए के मुताबिक CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है, जिसमें आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। आर्सेनिक एक जहरीला मवाद होता है, जबकि पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार बहुत जहरीली होती है, जिसके सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है। ज़राए का कहना है कि CTD ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के करीब लेटर बॉक्सेस के आसपास की CCTV वीडियो हासिल कर ली है। वीडियोस में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की जा रही है। CTD की जानिब से वीडियो में मौजूद कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश करने का भी फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने व्लॉगर का नाम ECL से निकालने की हुक्म अदूली पर सेक्रेटरी दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला वजूहात बताएं कि व्लॉगर का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला। तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो आज ही तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने व्लॉगर का नाम ECL से निकालने की हुक्म अदूली पर सेक्रेटरी दाखिला के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला वजूहात बताएं कि व्लॉगर का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला। तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो आज ही तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके फेडरल B एरिया से लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि शहरी को पुलिस अफसरान घर से लेकर गए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया। जी अमीन, बताइए। बिल्कुल, फेडरल B एरिया से लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत के सामने एक USB पेश की, जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस मोबाइल जो है वो शहरी को घर से लेके जा रही है, जिस पर वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर पुलिस मोबाइल का नंबर भी है देखा जा सकता है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि इस हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन की है। तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि ये एक सुजुकी का नंबर है जो सक्खर में इस वक्त मौजूद है, जिस पर अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि अभी आपको मुअत्तल करके जेल भेजने का हुक्म जारी कर देते हैं। ताम तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत से माफी मांगी गई है और अदालत को यह यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा समाअत पर इस हवाले से पेश रफ्त करके अदालत को आगाह किया जाएगा। अदालत ने केस की जो मजीद समाअत है वो 9 अप्रैल तक मुलतवी की और साथ साथ हिदायत की है कि अगर शहरी को बाजियाब नहीं किया गया तो DIG और आला अफसरान को भी तलब किया जा सकता है। अमीन, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में PS 112 से कामयाब होने वाले PTI हिमायत याफ्ता रुकन सिंध असेंबली सरबुलंद खान की वोटों की दोबारा गिनती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 1 अप्रैल को PS 112 पर दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ और दीगर को नोटिस भी जारी किए। फरीकैन से 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया गया।
कराची में 3 मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले हुए हैं। 3 जख्मी डाकुओं समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुकाबले इत्तेहाद टाउन, महमूदाबाद और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 में हुए हैं। मंगूपीर में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर 2 शहरी जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने 1 डाकू को भी गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 मुल्जिमान फरार हो गए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में रिहायशी इमारत के फ्लैट से एक शख्स की गोली लगी लाश मिलने का मामला है। तफ्तीशी हुकाम का बताना है कि मकतूल जहांजेब की अहलिया ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, मजीद क्या पता चला है? तफ्तीशी हुकाम ने क्या बताया? जी देखिए, 4 मार्च को एक फ्लैट से जो है वो इस तरह की लाश मिली थी। ताम इस हवाले से तफ्तीशी टीमें काम कर रही थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब तफ्तीशी हुकाम से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 2 मुल्जिमान को इसमें गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और इसमें ये वाक़या कुछ ऐसे पेश आया था कि सिक्योरिटी गार्ड ने इस खातून को जो है वो असला फराम किया था और इन दोनों की आपस में दोस्ती थी। ताहम खातून ने जो है वो अपने शौहर को फायरिंग करके कत्ल किया और उसके बाद जो इसका मास्टरमाइंड सिक्योरिटी गार्ड था उसकी जानिब से खातून को ये कहा गया था कि खुद को भी जख्मी करना है। ताम खातून खुद को जख्मी नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से पुलिस को मजीद शवाहिद मिले। तफ्तीशी टीम ने न सिर्फ खातून और सिक्योरिटी गार्ड उसामा को गिरफ्तार किया है बल्कि खातून जो है वो मौके से फरार हो गई थी और चक्कर से जो खातून की गाड़ी है पुलिस ने वो भी बरामद कर ली और अपनी तहवील में ले ली है। ताम पुलिस की जानिब से अब इस वाक़े की मजीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया काशिफ तफसील देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तर्जुमान पीडीएम में पंजाब का कहना है कि अप्रैल के महीने में पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत गुज़श्ता 30 साल की औसत से कुछ ज्यादा रहने का इम्कान है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव्स के इम्कानात हैं। बड़े शहरों में खासतौर पर हीट वेव्स के असरात बहुत ज़्यादा होंगे। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक तेज़ हवाओं, गर्द आलू तूफ़ान, तूफ़ानी बारिश और यालाबारी के इम्कानात हैं। शिमाली पंजाब में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाएंगे। और कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर 7 से 9 अप्रैल के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। इसकी तफसील बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। कराची में सुबह से ही मतला जुज़वी अबरालूद था और मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा था, लेकिन अब मतला साफ हो चुका है और धूप की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। समुद्री हवाएं 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 से 9 अप्रैल के दौरान सिंध के बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत बढ़ने लगेंगे। सिंध के जो वस्ती और बलाई इलाके हैं वहाँ पर इस दौरान दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में भी इस दौरान गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी। मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि ईद के बाद यानी 14 या 15 अप्रैल से एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। इस सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सिंध में बारिशों का इम्कान मौजूद है।